लेकिन मजदूरों का रेट 214 रुपये से नहीं बढ़ रहा है MG नरेगा में। ये हम सब की डिमांड है, हमारे इलाके की डिमांड है, गरीब लोगों की डिमांड है कि 700 रुपये से 800 रुपये तक डिमांड है गरीब लोगों की कि दिन दिया जाए। जब हमारे मिनिस्टरों को 2-2, 3-3 लाख रुपये सैलरी, मंथली सैलरी होती है, और हमारे जो मुलाजिम तबका है उनको भी लाख रुपये से 1.5 लाख 2 लाख तक एक महीने की सैलरी होती है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को और गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को खुद सोचना चाहिए कि एक गरीब आदमी 214 रुपये में क्या खाएगा। उसके बच्चे तो हैं, क्या उसका परिवार नहीं है? क्या वो अकेला रहता है? अकेला आदमी भी इस वक्त 214 रुपये में कुछ नहीं कर सकता है। इस वक्त आटे की कीमत, चावलों की कीमत, तेल की कीमत, हर चीज़ की कीमत बहुत दूर पहुंची है। लिहाजा मेरी यही अर्ज़ है, गुजारिश है कि गरीब लोगों के ऊपर ध्यान दिया जाए। आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम खिताए चिनाब के तहसील कास्तीगढ़ की पंचायत कास्तीगढ़ ए के अंदर मौजूद है। नाजरीन, इस वक्त हम कास्तीगढ़ ए के वार्ड नंबर 1 में मौजूद है, जिसका नाम पुंदल है। इस सिलसिले में यहाँ के लोगों ने शिकायत ये की है कि यहाँ पर अरसा दराज से वार्ड नंबर 1 में जो मेन रास्ता है, जब यहाँ पर गाड़ी का रोड नहीं था, यही रास्ता, जिस रास्ते में इस वक्त हम खड़े हैं, यही रास्ता पूरे ब्लॉक कास्तीगढ़ को और जितने भी लोग यहाँ से चलते थे, ये लोग राजगढ़ और रामबन के इलाका गंदरी तक इसी रोड से इनका आना जाना रहता था। लेकिन जब से रोड बना है तब से लेकर आज तक ये रोड, ये जो रास्ता है, फुटपाथ जो है, ये 2 पंचायतों को कवर करता है, कास्तीगढ़ ए और कास्तीगढ़ बी को। यहाँ पे लोगों का माल मवेशी, खच्चर घोड़ा जो चलता है इसी रास्ते से चलता है। लेकिन अभी तक महकमा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से इस रास्ते को ठीक नहीं किया गया है। नाज़रीन, यहाँ के लोगों की ये भी शिकायत है कि इस रास्ते को बार बार प्लान में तो दिया जाता है, लेकिन न जाने किन वजूहात की बुनियाद पर इस रास्ते को प्लान से हटा दिया जाता है। अरसा 2004 से लेकर 2022 तक बार बार इस रास्ते को प्लान में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इस रास्ते को अभी तक मरम्मत नहीं की गई है। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के ये सारे लोग आज मौजूद हैं बात करने के लिए, और इनके साथ शेख अब्दुल जब्बार हकीम सुलेमानी चिश्ती नक्शबंदी बात करने के लिए मौजूद है। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सर क्या वजह है, क्या तकलीफ़ है आपको महकमा RDD की तरफ से। जी शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम व आदाब। सबसे पहले मैं आपको गुजारिश करूं कि कई बार हमने इस रास्ते के बारे में प्लान दिए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। यहाँ पर मेरी बलादरी जो इस वक्त भगत पार्टी है, गरीब लोग हैं, मज़दूर तबका है, ये हर वक्त परेशान हाल है। इनका आना जाना, उठना बैठना सब कुछ इसी रास्ते से गुज़र होता है। यहाँ ऊपर हमारे 2-4 मंदिर हैं इस गांव में, मस्जिद शरीफ है, और शमशान घाट के लिए ये रास्ता जाता है, कब्रस्तान के लिए ये रास्ता जाता है। यहाँ से एक ब्रांच इसकी जरगर महला है और दूसरी ब्रांच मेन है आगे कास्तीगढ़ कांटोई तक, बल्कि राजगढ़ तक जुड़ता है ये रास्ता। ये कास्तीगढ़ ए वार्ड नंबर 1 और कास्तीगढ़ बी वार्ड नंबर 7 के साथ दोनों पंचायतों को टच करता है। लेकिन दोनों पंचायतों ने इस जगह को पस से पुश डाल दिया है। यहाँ पर कोई गौर व फिक्र नहीं है। हम जानवर हैं, हम इंसान नहीं हैं, हमें इंसान नहीं माना गया है। मैं अपने डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब से गुजारिश करता हूँ, वो एक नेक दिल इंसान आए हुए हैं, और साथ में अपने गवर्नर मनोज सिन्हा से, UT इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ, बार बार गुजारिश करता हूँ, और अपने नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनकी बहुत अच्छी सोच है। लोग पता नहीं क्या समझते हैं, क्या बोलते हैं, हमको भी मद्देनज़र रखते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर भूल एक बार हो जाती है, बार बार नहीं होती है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो पार्टी है भाजपा, वो जनता पार्टी है, जनता की पार्टी है, किसी एक की पार्टी नहीं है। किसी को इसके ऊपर शक करना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे दुख है, अफसोस है इस बात का कि हमें लोग नज़रअंदाज रखते हैं। इस वक्त भी हमारी सरकार, सेंट्रल सरकार, मौजूदा सरकार पैसा वगैरह सरेआम खुला देते हैं, बजट वगैरह सब पास होते हैं, लेकिन न जाने RDD महकमा क्यों हमें हर वक्त, और RDD महकमे के छोटे
छोटे छोटे मुलाजिम जो JRS वगैरह, हमें वो यूज़ करते हैं, हमें समझते नहीं कुछ, हमारी कोई कीमती नहीं है। अफसोस है, बहुत दुख की बात है। मैं गवर्नर इंतज़ामिया से और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त आटे की कीमत 40 रुपये पर kg है, लेकिन मज़दूरों का रेट 214 रुपये से नहीं बढ़ रहा है MG नरेगा में। ये हम सब की डिमांड है, हमारे इलाके की डिमांड है कि 700 रुपये से 800 रुपये तक डिमांड है गरीब लोगों की कि दिन दिया जाए। जब हमारे मिनिस्टरों को 2-2, 3-3 लाख रुपये सैलरी, मंथली सैलरी होती है, और हमारे जो मुलाजिम तबका है उनको भी लाख रुपये से 1.5 लाख 2 लाख तक एक महीने की सैलरी होती है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को और गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को खुद सोचना चाहिए कि एक गरीब आदमी 214 रुपये में क्या खाएगा। उसके बच्चे तो हैं, क्या उसका परिवार नहीं है? क्या वो अकेला रहता है? अकेला आदमी भी इस वक्त 214 रुपये में कुछ नहीं कर सकता है। इस वक्त आटे की कीमत, चावलों की कीमत, तेल की कीमत, हर चीज़ की कीमत बहुत दूर पहुंची है। लिहाजा मेरी यही अर्ज़ है, गुजारिश है कि गरीब लोगों के ऊपर ध्यान दिया जाए। इनको 100 दिन के बजाय 150 दिन का रोज़गार साल में अता किया जाए MG नरेगा में। मैं आपको बताते चलें कि इसी सिलसिले में हमारे साथ यहाँ के और भी लोग हैं बात करने के लिए। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सर आपकी क्या डिमांड है और क्या रहेगी डिमांड आपकी डिप्टी कमिश्नर साहिब डोडा से। सर नमस्कार, आदाब। हमारी यही प्रॉब्लम है कि हमारा जो ये रास्ता है, यहाँ से हमारा रास्ता शमशान घाट के लिए भी जाता है और जनरल रास्ता ये कब्रिस्तान के लिए भी जाता है। इस रास्ते को मरम्मत किया जाए और हम लोगों को थोड़ा राह मिल जाए वर्कों के लिए, देखभाल के लिए। हम गरीब लोग हैं, हम उतनी बात नहीं कर सकते, हम गरीब हैं। हमारा माल मवेशी खच्चर घोड़ा जो भी है इस रास्ते को चलता है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। हम बोल नहीं सकते हैं अमीरों के लिए सब कुछ है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हम गरीब मरे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर हम आगे उठेंगे तो गरीबों को मंडल प्रधान है रेट के बारे में, गरीब मरा हुआ है ना। जी जी। इस वक्त में भाजपा का एक मंडल काम कर रहा हूँ, बीजेपी में काम कर रहा हूँ, मैं मंडलों में, चाहे बूथ प्रेसिडेंट हूँ मैं, मगर मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इतना सा थोड़ा हमें पॉइंट होना चाहिए ताकि हमें कुछ। मस्जिद के लिए लोग जाते हैं, यहाँ पर मस्जिद हमारी है, यहाँ पर मंदिर आ गए, वार्ड नंबर 7 में हमारी मस्जिद आ गई, वार्ड नंबर 1 में हमारे मंदिर आ गए। यहाँ के लिए हमारा कोई रास्ता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, रोड से ऊपर हमें कोई देखता नहीं है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि हमें यहाँ से रास्ता होना चाहिए। और मजदूरों का जो रेट है 700 से 800, इस वक्त 214 रुपये पे हम क्या करेंगे। 350 की तेल की बोतल आती है 2 kg की, उससे हमारा मसला नहीं हल होगा। इसलिए हमारी गुजारिश ये है कि प्राइम मिनिस्टर के हमारा रेट भी बढ़ना चाहिए गरीब लोगों का। हम गरीब लोग हैं, जो हमारी आम जनता है, हम गरीब हैं। जी हाँ नाजरीन, ये बात कर रहे थे यहाँ के मुकामी लोग। इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि बोधराज जी जो कि बूथ प्रेसिडेंट है यहाँ इस इलाके के भाजपा सरकार से, बोधराज भगत जी। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि जिस रास्ते पर हम इस वक्त खड़े हैं, अगर यहाँ बात की जाए तो इसी रास्ते से इस इलाके के लोग जो है ये मंदिर को यही रास्ता जाता है और यही रास्ता मस्जिद को जाता है। और इसी सिलसिले में अगर बात की जाए तो यही रास्ता शमशान घाट को जाता है और यही रास्ता कब्रिस्तान को जाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि यहाँ 200-250 घरों पर मुश्तमिल यह रास्ता जो है, जो 2 वार्डों को कनेक्ट करता है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और भगत 3 कौमों के लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों को जानवर समझा हुआ है, न कि यहाँ पे इंसान समझते हैं। इस सिलसिले में इन लोगों ने कहा कि MG नरेगा की अगर बात की जाए तो MG नरेगा में अभी तक 214 रुपये जो रेट MG नरेगा के मजदूरों को मिल रहा है, ये सरासर
पूरे हिंदुस्तान की मज़दूर कौम के साथ नाइंसाफ़ी और इनजस्टिस किया जा रहा है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस सिलसिले में जो मिनिस्टर लोग हैं उन्हें 2-2.5-3 लाख रुपया मंथली इनकम मिलती है, सैलरी मिलती है, लेकिन मज़दूरों को 214 रुपये नरेगा में काम करने वाले लोगों को मिलता है। ये नाइंसाफ़ी नहीं तो और क्या है। इस सिलसिले में अगर मुलाजमीन तबके की बात की जाए तो उन्हें भी 50 से ऊपर और लाख से नीचे एक 4th क्लास मुलाजिम को पेमेंट मिल रही है, लेकिन मज़दूर को 214 रुपये। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये तराजू के दो पलड़े, किसी के लिए क्यों कुछ और किसी के लिए कुछ और। इस तरह की नाइंसाफ़ी हमारे लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए। इस सिलसिले में यहाँ के लोग मौजूदा दौरे हुकूमत के आला ऐवानों पर बैठे हुए लीडरों से ये गुजारिश करते हैं कि पूरे मुल्क के रहने वाले मज़दूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए MG नरेगा का रेट जो है उसको बढ़ाया जाए और कम से कम उसको 700 से 800 रुपया किया जाए, ताकि यहाँ का गरीब शख्स, मज़दूरी करने वाला शख्स भी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत अच्छी तरह से कर सके। इस सिलसिले में यहाँ के लोगों ने यहाँ के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पर सवालात खड़े किए हैं कि वो इधर के लोगों को इंसाफ दिलाने में अभी तक कासिर रहा है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा और गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश की जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी गुजारिश की जाती है कि इस मसले पर तहकीकात की जाए और यहाँ के लोगों को इंसाफ दिलाया जाए। नाज़रीन, शेख शब्बीर को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। वस्सलाम।